नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक राजकुमारी और चांदी की कटोरी की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी इस तरह से है। एक था राजा, उसका नाम था चित्रसेन। उसका महल गोदावरी के किनारे था। महल में कई नौकर और नौकरानी थे। उन नौकरों में एक का नाम था समर्थ। वह राजा की पुत्री राजकुमारी की सेवा किया करता था। राजकुमारी का नाम था नंदिनी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। नंदिनी महल के पास बाग में फूल तोड़ने के लिए गई। समर्थ भी उसके साथ था। राजकुमारी नंदिनी ने बाएं हाथ में चांदी की कटोरी पकड़ी हुई थी और दाएं हाथ से फूल चुन चुनकर कटोरी में रखती जा रही थी। जब टोकरी फूलों से भर गई तो राजकुमारी महल की ओर चल पड़ी। समर्थ भी उसके साथ साथ चलने लगा। मार्ग में उन्हें एक सफ़ेद तथा लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उस वृद्ध के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। वह वृद्ध के व्यक्ति के चारों ओर आदमी इकट्ठे हो गए थे। नंदिनी ने समर्थ से कहा, जाकर पता करो कि वह वृद्ध व्यक्ति कौन है। उसके इर्द गिर्द इतने आदमी क्यों जमा हैं। समर्थ चला गया और कुछ ही देर में पता करके वापस आया। कहने लगा, वह एक ज्योतिषी है। वह किसी को भी बतला सकता है कि उसका विवाह किससे होगा। राजकुमारी चकित हुई। उसने कहा, समर्थ जाओ, उसी से पूछ कर आओ कि मेरा विवाह किससे होगा। समर्थ चला गया और कुछ मिनट बाद वापस आकर नीचे मुंह करके खड़ा हो गया। नंदिनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ज्योतिषी महाराज ने क्या कहा? समर्थ ने डरते डरते कहा, ज्योतिषी ने ऐसी बुरी बात बताई है कि मैं आपके सामने नहीं कह सकता। राजकुमारी ने गुस्से में होकर कहा, तुम्हें बतलानी होगी। समर्थ बोला, ज्योतिषी ने ऐसी बात कही है कि मैं उसे जुबान पर नहीं ला सकता। नंदिनी का पारा चढ़ गया। तुम्हें बतलाना होगा। उसने क्या कहा है? मेरी आज्ञा है। समर्थ ने कहा, आपकी आज्ञा है तो बताता हूँ। ज्योतिषी ने कहा है कि आपका विवाह मुझसे होगा, यानी राजकुमारी नंदिनी का विवाह समर्थ से होगा। बदतमीज नंदिनी को गुस्सा आ गया। मुझसे ऐसी बात कहने का तुझे साहस कैसे हुआ? इतना कहते कहते राजकुमारी ने फूलों से भरी चांदी की कटोरी समर्थ के माथे पे दे मारी। फिर वह मुंह फेर कर पैर पटकते हुए राजमहल की ओर चली गई। चांदी की कटोरी माथे पे लगने से समर्थ के मस्तक पर घाव हो गया और लहू बहने लगा। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि राजकुमारी होगी तो अपने घर की होगी। मन में इतना कहकर वह अपना सामान बांधकर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। कई दिन पैदल चलने के बाद समर्थ एक पड़ोस नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके परिश्रम और ईमानदारी से सेठ खुश होकर अपना सहायक बना लिया। कुछ दिन बाद वहाँ के राजा का स्वर्गवास हो गया। नीति के अनुसार लोग नया राजा चुनने के लिए एकत्र हुए। बहुत से राजकुमार और धनी साहूकार वहाँ आए। थोड़ी देर में बैंड बाजों के साथ बादशाही हाथी वहाँ आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक एक करके सभी राजकुमारों और साहूकारों को देखा, परंतु रुका नहीं। वह बढ़ता बढ़ता समर्थ के पास आकर रुक गया। उसने पुष्पमाला समर्थ के गले में पहना दी। लोग ने कहा, जय जयकार कर उठे। समर्थ को उस देश में वस्त्र, हीरे जवाहरात से जुड़े गहने पहनाए गए। फिर बाजे गाजे के साथ उसका जुलूस निकाला गया। उसके जयघोष से धरती आकाश गूंजने लगा। राजगद्दी पे बैठते ही समर्थ ने अच्छा शासन चलाया। वह दयालु तथा न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। राजा चित्रसेन ने जब महाराज समर्थ का इतना गुणगान सुना
तो धूमधाम से समर्थ से अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह कर दिया। महाराज समर्थ नंदिनी की डोली लेकर अपने महल में पहुँचे। रात को जब दोनों आमने सामने बैठे तो नंदिनी ने पूछा, आपके माथे पे चोट का निशान कैसा है? समर्थ ने कहा, यह निशान मेरे अच्छे भाग की निशानी है। इसी ने मुझे महाराजा बनाया है, इसी ने तुम्हारा पति। नंदिनी ने चकित होकर कहा, क्या पहेलियाँ बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, ये चोट आपको कहाँ से लगी? समर्थ ने कहा, अच्छी बात है, तुम जरा ठहरो, अभी मैं सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर समर्थ अंदर चला गया और अपने साथ चांदी का वही कटोरा लेकर आया और उसने नंदिनी को दिखाई। टोकरी देखकर पहले तो नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया, बाद में नंदिनी को कुछ याद आया। उसने कहा, यह तो वही टोकरी है जिससे मैंने आपके सर पे मारी थी, यानी आप समर्थ हैं। फिर उसने रानी ने माफ़ी मांगा और कहा कि भाग का लिखा हुआ मिटता नहीं है। जोशी ने सही कहा था कि मेरी शादी समर्थ से होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रानी ने माफ़ी मांगी और दोनों अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगे।